वेलकम टू डायरेक्ट विद चेतना ओझा 919। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए, कल का वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखा, अपने अपने कमेंट्स डाले। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बताया कि वो सचमुच में 4 बजे उठ रहे हैं, अपने आध्यात्मिक जर्नी में अग्रसर हो रहे हैं। तो आप सभी को, सभी डिवाइन सोल को बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बात है कि यदि आप लोग उस 4 बजे उठ के क्या करें ये नहीं मालूम है, तो उसके लिए आप YouTube चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं जो 4 बजे, सुबह 3 बजे उठने का क्या महत्व है वो बताया गया है। डिवाइन से हम, उस यूनिवर्स से हम कैसे कनेक्ट होते हैं वो बताया गया है। क्योंकि हम लोग उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स हम लोग जो डिवाइन को बोलते हैं। हमारे पास उस समय जितनी भी डिवाइन पावर होती है वो हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आती है उस टाइम पे। देखना, पशु पक्षी हमेशा 4-5 बजे के आसपास उठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो डिवाइन से कनेक्ट होना कितना इम्पॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। वहाँ पे एक वाइब्रेशन आते हैं। तो यदि आप उस समय अपना क्लीन होकर और मेडिटेशन के लिए बैठते हैं, शांभवी मुद्रा करते हैं, आप अनीशा मेडिटेशन में जाकर देख सकते हैं कैसे करते हैं शांभवी मुद्रा। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं या त्राटक करते हैं, इस तरह से दिया लगा के कंटिन्यूस उस दिए को देखते रहना रहता है, तो या तो त्राटक करते हैं या किसी मंत्र का जाप करते हैं जो आपको गुरुदेव ने दिया है, या आप जिस ईश्वर को मानते हैं, गजानन को मानते हैं, या शंकर भगवान को मानते हैं, कृष्णा को मानते हैं, भगवती को मानते हैं, तो उनके अपने अपने एक बीज मंत्र हैं। यदि आपके गुरु ने उस बीज मंत्र को दिया है तो आप उसका जाप करके आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन फील कर सकते हैं। और उस टाइम पे आपको इंट्यूशन पावर आना स्टार्ट हो जाएगी, इंट्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको दूरदृष्टि, आने वाले दिनों में होने वाली घटनाएं दिखने लग जाएंगी। बहुत सारे फायदे होते हैं उस चीज़ को करने का। डिवाइन का हमेशा प्रोटेक्शन आपको फील होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। जीवन को एक नए नज़रिए के साथ आप देखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये था। तो आप कोशिश कीजिए, आपको जो भी इसमें से पसंद आता है वो कीजिए। योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जितना नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई अच्छा नेचर है या आप बगल में कहीं बगीचे वगैरह हैं, तो वहाँ जाकर आप मॉर्निंग का टाइम 5 बजे 6 बजे का टाइम आप बिता सकते हैं। उस बस साइलेंट बैठना है, मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए, बस साइलेंट बैठ के आपको अपना ध्यान लगाना है और उस प्रकृति के जो हलचल हो रही है बस उसको ऑब्जर्व करना है। यदि यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे कल किसी ने लिखा था, यदि हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई पुरानी चीज़ें अभी भी आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो मेरे अनीशा मेडिटेशन में जाइए। वहाँ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर मैंने एक मेडिटेशन बनाया है, जो हम पीछे धीरे धीरे जाते हैं, अपने ज़ीरो तक जाते हैं, फिर हम वापस बर्थ से लेके वापस उस एज तक जाते हैं जहाँ तक हम हैं। तो वहाँ पर जितनी भी घटनाएं घटी हैं उन सबको रिकॉल करके उन सब चीज़ों में माफ़ी मांगना है या माफ़ कर देना है। उससे क्या हो जाएगा, हमारे जैसे सबकॉन्शियस माइंड खाली होगा, तभी हम कुछ चीज़, नई चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों को छोटा सा गाइडेंस। ठीक है, देखिए किसको ये लाभान्वित करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप सभी को रंग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ईश्वर हमारे लिए कौन से 48 आवर्स में मैसेजेस लेकर आने वाली है। 48 आवर्स हमारे लिए क्या संदेशा आने वाला है ईश्वर का। ये 48 आवर्स में ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, ईश्वर हमें कौन सा संदेश देना चाहते हैं।
अब मुझे बहुत सारे कार्ड्स हैं। देखिए किसकी एनर्जी आती है। ये एक जनरल रीडिंग है, किस किस के साथ ये मैच करती है, और यदि मैच ना करे तो इसमें जो 48 आवर्स के लिए जो हम गाइडेंस लेंगे, आज मैं आपके लिए कुछ रेमेडीज कार्ड भी निकालूंगी, तो आप रेमेडीज कार्ड को भी देख सकते हैं कि यदि आपको लगता है कि कुछ रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं तो अच्छा बना लीजिए। ठीक है। ब्यूटीफुल। देख रहे कितने मेजर अरकेना इतने कम कार्ड्स में, 7 कार्ड्स में आपके लिए मेजर अरकेना है 1 2 3 4 5, नहीं 1 2 3 4 मेजर अरकेना है, और इसमें 2 पेंटिकल्स है और 1 सॉर्ड्स का कार्ड है, और वो भी देखो किस तरह से बंधा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ये मुझे आपके कार्ड्स, ये मुझे मैसेज देख रहे हैं। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है कि इस 48 आवर्स में हमारी पोजीशन कहाँ से कहाँ निकल जाने वाली है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के जो हस्बैंड हैं, या आप खुद हैं, या आपके पिताजी हैं, ये सब आपसे शायद दूर रहकर, आपके घर से दूर रहकर, मेरे ख्याल से उनका वहाँ पर या तो कोई व्यवसाय है या तो वो जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी मदर हर चीज़ को संभाल रही हैं, अपने घर को संभाल रही हैं, आपको संभाल रही हैं, अपने बच्चे संभाल रही हैं। मतलब यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आपको वैसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ परिपूर्ण है, संपन्न है, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग जो जस्टिस चाह रहे थे, जो लोग अपने साथ एक न्याय चाहते थे, वो न्याय उनको मिल चुका है, उनके साथ न्याय हो चुका है। जो जॉब देखना चाह रहे थे उन्हें जॉब मिल चुकी है, और जो लोग अपनी आपके एक बंधन में बंधे हुए थे, एक स्टकनेस में बंधे हुए थे, कुछ पुरानी चीज़ों को लेकर बंधे हुए थे, वो अपने लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाए, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करें, या किस तरह से अपने आप को आगे लेके जाए यदि वो इस स्टकनेस में थे। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि अब आपकी फ्रीडम का टाइम आ चुका है। अब आपका जो कार्मिक पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। अब आपकी लाइफ में आपने एक सुनहरा दौर देखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आप निश्चिंत नहीं होना। ये 48 आवर्स में ये एक मैसेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप जो हो एक स्टार सीड हो, एक स्टार पर्सन हो। स्टार पर्सन क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये स्टार आ गए, ऐसा बोलते हैं ना कुछ। तो वैसे आप एक आध्यात्मिक जगत के स्टार बच्चे हो, जिसको ये पता है कि वो कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में, जिंदगी के चैलेंजेस में, या अपनी डेली लाइफ में किस तरह से बैलेंस बनाकर अपने आप को रखना है, चाहे वो सिचुएशन किसी के द्वारा निर्मित ही क्यों ना की गई हो। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपको परेशान करता है, आपको इमोशनल, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये आपको पता है। ये आपको पता है वो कौन है, यह आप अच्छे से जानते हैं। वो एक संपन्न इंसान भी हो सकती है, कोई लेडी है जो एक संपन्न है, लेकिन आपको वो परेशान करती रहती है। वो एक ऐसे साजिशें रचाई जाती है जिससे कि आपका इमोशनल हर्ट हो जाए, जिससे कि आप इमोशनल परेशान हो जाए। और लेकिन आप एक स्टार सीड होने के कारण आप कभी भी उन सब बातों से विचलित नहीं होते, जबकि आप ये सब जानते हैं, लेकिन आप विचलित नहीं होते हैं इन सब चीज़ों से, बल्कि आप उन सब चीज़ों को देखते हुए, परखते हुए वहाँ से बाहर आ जाते हैं। ये एक अलग एनर्जी चालू हो गई है आप में, क्योंकि आप ये गूढ़ रहस्य समझ गए हो, उस इंसान के व्यवहार को समझ चुके हो, उस इंसान के करतूतों को समझ चुके हो।
कि वो कौन सा एनिमी है आपकी लाइफ में जो आपको आपके परिवार में दखल देता है, परेशान करता है, और आप यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि उन सारे चक्रव्यूह से बाहर आ रहे हैं। बस अब आपको ये करना है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि आपके हाथ में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं, पावर आ चुकी हैं, और यहाँ तक कि मुझे ये लग रहा है कि उस बंधन को तोड़ते हुए अब आप बाहर आने वाले हो इस 48 आवर्स में। ये 48 आवर्स आपके लिए बहुत महत्व रहने वाला है। कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको। क्या डिसीजन लेने हैं? आप अपने लिए जस्टिस क्रिएट कीजिए। आपको यदि कोई ऐसा इंसान है जो परेशान कर रहा है तो आप अपने लिए खड़ा होइए और अपने लिए आवाज़ उठाइए, अपनी बात रखिए। यदि आपको कोई स्टक करता है और वो इंसान को आप जानते हैं तो आप उससे दूरी बनाइए, यही कहा जा रहा है। इस 48 आवर्स में आपको कुछ डिसीजन लेने हैं अपने लिए, क्योंकि एक आप स्टार सीड हो। कितना पावरफुल कार्ड होता है ये। देख रहे कितने सारे स्टार्स यहाँ पे बने हुए हैं। इसका मतलब है कि डिवाइन आपको हमेशा ब्लेसिंग देती रहती है, आपको प्रोटेक्ट करती रहती है, आपको सपोर्ट करती रहती है, पर काम आपको ही करना है। तो कैसे करना है? इस दो अलग अलग क्षेत्र हैं। देखिए यहाँ पानी है, ये पहाड़ है, लेकिन इस इंसान ने किस तरह से बैलेंस बनाकर रखा हुआ है। तो ये दोनों में आपको हमेशा बैलेंस बनाना है व्यवस्थित रूप से। ये आपका काम है। देख रहे हैं यहाँ पे बर्ड दिख रही है, ये वाली छोटी सी बर्ड दिख रही है यहाँ पे। ये एक नेचर है जहाँ पर आपको जाने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए ये कार्ड आपको इतना हरा नहीं पाएगा। जो आपके जो जैसे देख रहे हो आप, एक स्कॉर्पियो जा रहा है, तो आपके लाइफ पे ऐसे कोई एनिमी है, जो भेड़िए हैं, जो रंग बदल कर आपको परेशान करते हैं। आपको आपके साथ तो बहुत मीठी बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से निकलते हैं आपकी पीठ पीछे लोग बुरी बुरी बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये आपको पता है कि लोग आपके लिए साजिशें रचते हैं, ये आपको पता है, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो। इसलिए लोगों के द्वारा की गई सारी गतिविधियां, आपकी इंट्यूशन पावर सही होने के कारण आप ये सब जान पाते हैं, और आप चाहते हैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना। आप चाहते हैं चक्रव्यूह से, आप इस सारी चीज़ों से बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर ये 48 आवर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि आपके जो स्टकनेस है, आप जो दूर जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, एनिमीज है, इन सब चीज़ों पर आपको एक निर्णय लेना है, और उसके बाद आपकी लाइफ एक अलग हो जाएगी, क्योंकि आप इस चक्रव्यूह से बाहर तो आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ आपका फिर 48 आवर्स बाद क्या आपके लिए आ रहा है। आप यदि डिसीजन लेंगे तो कार्ड्स बहुत बढ़िया आ जाएंगे। यस, तो इसका मतलब यही है कि आप डिसीजन ले रहे हो। ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हो, आपके दिल तोड़े गए हैं, आपको हमेशा दो नावों के बीच में खड़ा कर दिया गया है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब ये जो डिसीजन लेना है, आंख में पट्टी बांध करके अभी भी आप ले सकते हो, या आप यहाँ पर डिसीजन लेने के लिए उतना पावर फील नहीं कर रहे हो। तो यहाँ ये टावर का कार्ड कह रहा है कि चेंजेस हो जाएंगे, फिर डिसीजन तो लेना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो आपको एक पावरफुल बनाता है। ये आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन घोषित करता है। ये आपको बहुत सारे ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टेबिलिटी देता है, खूब सारे पैसे लाके देता है, बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट आपको लाके देता है। जिस तरह से एक बिजनेसमैन होता है उस तरह से आपको यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। तो इस चीज़ से बाहर निकलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे एक टावर मूवमेंट आ गया है। टावर मूवमेंट में जैसे बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती है, चेंज होती है, तो मे बी यदि आप इस स्टकनेस से बाहर आते हो तो कुछ चेंजेस लाइफ में होंगे, लेकिन उस चेंजेस से घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल होने वाली है। लेकिन यहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अपनी बात रखना अलग विषय है, लड़ाई झगड़ा करना अलग विषय है। मूव ऑन तो होना है, लेकिन उस मूव ऑन के साथ साथ अपनी स्टेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ, अपना जो आपका जो एक
पावरफुल नेचर है, उस नेचर को लेकर आपको बाहर आ जाना है। तो चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं 48 आवर्स में। ईश्वर आपको और क्या गाइड करना चाहते हैं हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एंजल्स से गाइडेंस लूँगी कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स 48 कार्ड आ गया है। 48 आवर्स में क्या गाइड करना है हमें, 48 आवर्स में इन्हें क्या डिसीज़न लेना है जिससे कि अपने टावर मूवमेंट को ये ख़त्म कर सके। 48 आवर्स में लोगों की बातों से कैसे बाहर आना है। अनलाइकली, यस, इसलिए आपको वहाँ से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए आपको 48 आवर्स में डिसीज़न लेना है कि वहाँ से आप बाहर निकलें। यदि आप बाहर नहीं निकलेंगे तो वहाँ पर एक टावर मोमेंट और रखा है, वहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक और रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये किसके लिए आ रहा है मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो सही नहीं है जहाँ पर आप अभी फंसे हुए हैं। नॉट द राइट टाइम। उन लोगों पर अभी ट्रस्ट नहीं करना है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो आपके साथ मीठी बात कर रहे हैं पर मे बी आपके पीठ पीछे आपके लिए कुछ नुकसान कर रहे हैं। तो जो लोग निर्णय लेना चाहते हैं अब ये उसके लिए है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने लिए खड़े होना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि डिवाइन आपको सपोर्ट कर सकती है, पावर दे सकती है, लेकिन खड़े आपको ही होना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला, उन चीज़ों को भूल के आपको आगे बढ़ना है, उन चीज़ों को लेके नहीं चलना है, उन चीज़ों को भूल के आगे जाना है। ठीक है? तो सारी पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। क्षमा करते बनता है तो कीजिए, नहीं करते बनता है तो बस मुंह से बोलिए कि मैंने क्षमा कर दिया। क्या होता है, जब तक कॉर्ड कटिंग नहीं होती है ना, तब तक नई कॉर्ड नहीं जुड़ती है। जैसे कि एक माँ और बच्चे के बीच में एक नाड़ होती है, तो वो जब नाड़ टूटती है ना तभी वो दोनों अलग हो पाते हैं। तो वैसी जब पुरानी चीज़ों से हमारा नाता टूटता है तभी हमारी नई चीज़ों से नाता जुड़ता है। तो जब तक हम पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे नहीं बढ़ते, भले वो हमारे लिए अच्छी नहीं थी, पर यदि जब तक उनको छोड़ के नहीं बढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए और कुछ महीने तक आप अपने ऊपर काम करते रहिए। जल्दी ही डिवाइन आपको कोई तो कोई मैसेज देंगे। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो मदद ले लीजिए, मदद डिवाइन आपको कर देगी। ठीक है? तो मैं कुछ आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेती हूँ। या 48 आवर्स में आपको एक्शन जो लेना है, आपको जो निर्णय लेना है वो क्या लेना है। और सही में अपने परिवार के पास रहना चाहते हो, परिवार के साथ बात करना चाहते हो, मे बी फाइनेंशियल, फिर से आगे ये कार्ड रोज आ रहा है फाइनेंस वाला। और देखिए लास्ट वाला कार्ड क्या था। तो ये जो कार्ड आ रहे हैं ये मुझे बता रहे हैं आपको फिर से बैलेंस तो बनाना है। अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी आपने स्टार्ट की है वो स्टार्ट रखिए। अपने फैमिली की जो लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ है उनमें बैलेंस बना के चलिए, मतलब दोनों तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बस स्पिरिचुअल जा रहे हैं तो अपने परिवार को इग्नोर कर देंगे। परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यह हमारा एक कार्मिक दायित्व होता है जिसे पूरा करना रहता है। और यदि आप इस तरह से करेंगे तो आपकी फैमिली के पास जो लोग बाहर रह रहे हैं तो वो फैमिली के पास आ जाएंगे। आपका जो ये 48 आवर्स में जो अपने लिए डिसीजन लेने वाले हैं वो आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो फाइनेंशियल में जो आप लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के, अपनी इच्छाओं को मार के बहुत सारे डिसीज़न अपने लिए छोड़ दे रहे हैं, मतलब आपको यदि कुछ इच्छा है करने की तो फाइनेंस का जहाँ पर आप कैलकुलेशन करते तो वो नहीं बैठ पा रहा है, तो मे बी आप अपनी इच्छाओं को मार रहे हैं, तो ये भी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हो। और जो लोग अपने लाइफ में अपने आप को बांध के बैठे हुए हैं उस परिस्थिति के कारण, लोगों की विचारधाराओं के कारण, या फिर आपके घर के परिवार के कुछ सदस्यों के तानों के कारण, समाज के कुछ चीज़ों के कारण यदि आप अपने आप को बहुत बंधा महसूस करते हैं तो ये 48 आवर्स में जो आप अपने लिए डिसीज़न लेंगे
आप आगे बढ़ जाएंगे, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़े से कार्ड और ले लेती हूँ मैं, फिर कृष्णा से पूछूंगी और रेमेडी कार्ड भी निकालूंगी मैं। ओके, अच्छा चामुल, थर्ड चक्रा आज अजय चामुल यही बता रहे। देखिए दोनों एंजल्स के कार्ड आ गए हैं। तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज चल रही हैं, या आपका जिसने हार्ट ब्रेक किया हुआ है, जो आपका दिल तोड़ दिया है, तो आज अजय राफेल कह रहे हैं कि वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको आपके हृदय में एनर्जी दे रहे हैं। तो उस ग्रीन एनर्जी को आप रिसीव कीजिए, उस पिंक एनर्जी को, प्यार की एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्योंकि इतना दिल टूट गया है कि विश्वास उठ गया है, ट्रस्ट खत्म हो गया है। तो उस ट्रस्ट को जगाने के लिए आर्चएंजल राफेल आपकी मदद कर रहे हैं। आर्चएंजल चैमुल आपको आपके फाइनेंस के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं। यहाँ आपको बहुत सारी येलो एनर्जी, जो पीली कलर की एनर्जी आती है, धूप में बैठना पड़ेगा, थोड़ा धूप में बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो सुबह सुबह की धूप आती है ना, उससे बैठ के थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए और धूप की एनर्जी को रिसीव कीजिए, जिससे कि आपको एक अच्छा फील होगा। बहुत सारे लोग का यहाँ कुछ डायबिटीज़ से रिलेटेड या उससे हार्ट से रिलेटेड भी मुझे कुछ फीलिंग आ रही है। तो अपने स्टमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो आप थोड़ा धूप में बैठिए और गहरी गहरी सांस लीजिए और पेट को फुलाना है, गहरी सांस लेके, और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट को अंदर की ओर लेके जाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा आपकी बॉडी को मिल जाएगा और ब्लड भी प्यूरिफाई हो जाएगा। देखिए 2 कार्ड एंड के आ गए हैं, जैसे वहाँ पर भी था। ये 48 आवर्स में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा था वो एंड होने वाला है। देखिए हम बोलते हैं 48 आवर्स में हो जाएगा, तो 48 आवर्स तो हमने इसलिए लिया है क्योंकि 48 आवर्स में जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो रहा होता है तो उस समय हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। आध्यात्म से जुड़ना होता है, उस पर ट्रस्ट करना होता है। हमारे अंदर यदि गुस्सा भरा है तो उसे गुस्से को कम करना रहता है। जिन्होंने हमें तकलीफ़ दी है उन्हें हमें माफ़ करना रहता है। ये सारी चीज़ें जो बोल रही हूँ ये सच में डिफ़िकल्ट है, लेकिन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि आपके हाथ में एक कचरे की थैली है और एक हाथ में फूलों की थैली है, तो आप यदि कहीं जाएंगे तो आपके आसपास गंदगी, वो कचरे की थैली की भी स्मेल आएगी, लेकिन फ्लावर की थैली की स्मेल बंद हो जाएगी। तो वो कचरे की थैली को छोड़ना ही फॉरगिव करना है। किसको समझ में आया नहीं मालूम मुझे। तो समझ लो कि जिसको हमें फॉरगिव करना है ना, वो कचरा है। ठीक है, जिसको हमें छोड़ना है, उन बातों को, उन रिलेशनशिप को, उस सिचुएशन को, जिन्होंने हमें हर्ट किया है, टाइट किया है, या हमें हमारे दिल को तोड़ा है, हमें हर्ट किया है बातों से, व्यवहार से, किसी से भी। तो याद रखिए कृष्णा भी यही कह रहे हैं, एवरीथिंग हैज़ टू एंड समडे। सभी चीज़ खत्म होने वाली, हम भी तो खत्म होने वाले हैं। तो हम उन बातों को लेकर क्यों अपनी फ्यूचर की लाइफ खराब करें। यदि आप एग्री करते हो तो ज़रूर लिखना कि मैं क्षमा करने को रेडी हूँ, और सबको क्षमा कर दो। ठीक है, क्योंकि वो कचरे की थैली है, इसलिए क्षमा करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्से को क्या कर दो, लेट गो कर दो, छोड़ दो, फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दो और फ्रेश बिगिनिंग करो। ठीक है, देखो यहाँ पर मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ठीक है, तो फ्रेश बिगिनिंग के लिए रेडी होना है, लेकिन ये 48 आवर्स आपको डिसीजन लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो लाइफ में चेंजेस होते हैं। जैसे मान लो कि एक पेड़ है, अब उसके पेड़ में बहुत सारे कीड़े लग गए हैं, खराब हो रहा है, तो आप उसको रखोगे ना तो धीरे धीरे वो ज़मीन भी खराब हो जाती है। हम क्या करते हैं, उसकी सीड यदि आई रहती है तो बचा के रखते हैं, वो पेड़ उखाड़ के फेंक देते हैं और वो सीड नई लगा देते हैं, उसी ज़मीन पर एक नया पौधा उगाता है। तो यही आपको अब करना है। सॉरी। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस में आपको पुरानी चीज़ों को सबको छोड़ देना है और एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। कृष्णा आपको कह रहे हैं, कृष्णा को मानते हो, डिवाइन पावर को मानते हो, तो डिसीज़न ले लो। ठीक है,
48 आवर्स आपको डिसीजन लेने के लिए ही कहा जा रहा है। ग्रेट। उसके बाद तो आपके लिए ऐसे ऐसे फ्रेंड्स आएंगे आपकी लाइफ में जो आपको सिर्फ खुशियाँ देंगे, एक फ्रेशनेस देंगे, आपको चीयर अप करेंगे, आपको एंजॉय कराएंगे, आपको बहुत सारे प्यार भरे गिफ्ट्स मिलेंगे। ये कृष्णा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। और साथ में कृष्णा कह रहे हैं लिव फॉर नाउ। जो पुराने लोगों ने आपका नाम खराब किया है, पुराने लोगों ने आपके बारे में जो उल्टी सीधी बातें की है, उन सब को भूल जाओ और अपने हायर गोल की तरफ बढ़ो। जो लोग पूरा फिर अपना आध्यात्मिक जगत की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको तो में भी टेंशन नहीं ही होगा, क्योंकि वो ये सब समझ जाते हैं कि ये सब एक खेल है, एक माया है। कुछ आते हैं अपने कर्मा के अपने फल दे के चले जाते हैं लोग, और फिर उनको उनके कर्मा के हवाले कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इतना क्वेश्चन किया था मेरे सर से कि मेरे परिवार के या कुछ ऐसे लोग जिनको मैं जानती हूँ वो गलत कर्मा कर रहे हैं, तो मैं उन्हें सुधारूँ क्या? उनको बताती हूँ तो नहीं मानते हैं। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा कि वो एक कर्मा करने आए हैं, आप उनको बस एक बार बता सकते हो कि मत करो, पर यदि वो फिर भी नहीं माने तो उन्हें उनकी चीज़ों पर छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। तो आप लोग भी छोड़ दो। कुछ लोग कुछ करने आए हैं ना, आप अच्छा करने आए हो तो वो बुरा करने आए हैं। तो यदि आप अच्छा करोगे तो आप एक यहाँ से खुशबू लेके जाएंगे, ब्लेसिंग्स लेके जाएंगे, तो आपका जो अगला जन्म रहेगा वो बहुत सुंदर रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ रेमेडीज़ निकाल रही हूँ। ओके, ब्यूटीफुल। तो 2 पेंटिकल्स के कार्ड्स आए आपके लिए। 2 रेमेडीज़ आ गई हैं और तीसरी रेमेडी ये है। तो यहाँ 2 रेमेडी आई हैं। तो पहली रेमेडी किसके साथ होती है देख लो। आपका यदि 7 नंबर का बर्थ है, 2 नंबर का बर्थ है या 9 नंबर का बर्थ है तो ये हो सकता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको ग्रे या सिल्वर से रिलेटेड कुछ आपको वियर करना चाहिए। वेडनेसडे, ट्यूसडे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साउथ वेस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपको देखो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है ग्रीन ग्रास में आपको जाना पड़ेगा, मतलब बगीचे में जाने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप ग्रीन ग्रास में जाओगे, बैलेंस बनाओगे अपनी लाइफ में, पूजा पाठ करोगे, लॉर्ड गणेशा को यदि आप पूजा पाठ करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको ब्लैक या वाइट आप ब्लैंकेट डोनेट भी कर सकते हैं। सैटरडे के दिन बहुत अच्छा रहता है डोनेट करना, पुअर पीपल को डोनेट करना। 7 तरह के जो अनाज होते हैं वो भी आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अश्वगंधा और भृंगराज के ट्री भी अपने घर में लगा सकते हैं। चलिए, जिन्होंने भी ये चुना है उसके लिए आ रहा है 2 पेंटिकल्स का कार्ड है, मून को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ मून का कार्ड भी आया हुआ है, जो यहाँ पे 2 नंबर भी हो सकते हैं। वाइट कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। साउथ वेस्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मंडे भी बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर कॉर्ड्स आप पहन सकते हैं। क्लियर कॉर्ड्स के इस तरह के क्रिस्टल आते हैं, उसको आप हाथ में पकड़ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप चंद्रमा को स्टार गेजिंग भी कर सकते हैं। रात के टाइप आप चले जाइए, वहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती है। चंद्रमा की रोशनी में उन्हें देखिए, दूध पीजिए और वाइट कपड़े भी आप वेयर कर सकते हैं। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चंद्रमा के साथ आप मेडिटेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड में 9 नंबर को शो कर रहा है। रेड कलर आप बन सकते हैं। साउथ वेस्ट की यहाँ भी एनर्जी आ रही है। ट्यूसडे आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। डोनेट कीजिए, मसूर की दाल कीजिए, कॉपर कर सकते हैं, जगरी कर सकते हैं, बार्ली कर सकते हैं। आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे। फ्राइड्स चीज़ों को आप अवॉइड करना है, ज़्यादा फ्राइड्स चीज़ें नहीं खानी हैं। आपको 9 टाइम मैनिफेस्टेशन करना है रेड पेन से। तो आप जो चाहते हो अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर लो, पर उसमें ये नहीं लिखना मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं लिखना। आपको क्या एग्जैक्ट चाहिए बस वही लिखना। ठीक है, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाल कलर के भी कपड़े पहन सकते हैं। तो ये सभी कुछ पेंटिकल्स को शो कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशन 48 आवर्स में आप डिसीजन लीजिए अपने लिए, एक स्ट्रॉन्ग बनिए। ये समझिए कि आप एक
क्या कहना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना है आपको ये 48 आवर्स में कुछ निर्णय लेके। चाहे तो ये वीडियो फिर से देखिए, फिर से निर्णय लीजिए और अपनी दिशा चेंज कीजिए। तो ऑल माय डिवाइन सोर्स, ऑल माय डिवाइन पावर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।